बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार वीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी कशमकश तो अरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन जहां तक मसाइल का ताल्लुक है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे और इस तरफ कोई तवज्जो भी नहीं दे पा रहा। इस वक्त हुकूमत की सारी तवज्जो अपने बचाव की तरफ है, सियासी फ़ायदे हासिल करने की तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ आवाम है जो सही मानों में रुल कर रह गए हैं। आज अगर हम चकवाल की बात करें तो आज सुबह से ही चकवाल शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में कई घंटों से बिजली बंद है और बिजली बंदिश के बायस न सिर्फ कारोबारी नुकसान हो रहा है बल्कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से लोग इस वजह से भी काफ़ी परेशान, और वैसे भी सारा कारोबार ही बिजली से जुड़ा हुआ है। घंटों बिजली अगर बंद रहेगी तो लोग इस बदतरीन माशी सूरत हाल में मज़ीद दलदल में चले जाएंगे और उनके जो माली हालात हैं वो मज़ीद बद से बदतरीन होते जाएंगे। लेकिन लगता यह है कि इस बात का किसी को कोई एहसास नहीं है। हुकूमत हो, मुतल्लिका इदारे हों, वो इसकी परवाह ही नहीं करते। जब जी चाहा बिजली को बंद कर दिया और बताया भी नहीं जाता कि ये बंदिश आखिर है क्यों। पूरी सर्दियाँ ये बताया गया कि मेंटेनेंस का काम जारी है, घंटों उस वक्त भी बिजली बंद रहती थी और अवाम इस हवाले से खुश थे कि बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वापटा काम कर रहा है तो गर्मियाँ जब आएंगी तो सुकून से गुजरेंगी। लेकिन अभी आगाज़ ही हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा शिद्दत भी नहीं आई कि बिजली की बंदिश वो अब मामूल बनती जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग है, जब जी चाहा किसी ने बटन ऑफ कर दिया और जब कुछ मूड अच्छा हुआ तो उसको ऑन कर दिया। अब ये जो ऑन ऑफ वाला सिलसिला है ये आप समझे कि आपने बिजली को ऑन ऑफ नहीं किया बल्कि जो कारोबार है, जो मईशत का पहिया है उसको ऑफ करके रख दिया। तो चकवाल में तो सूरत हाल यही है कि सुबह से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है, कब आएगी इसका किसी को कुछ पता नहीं। ना सिर्फ बिजली बल्कि सुई गैस जो है वो भी गायब रहती है। ख़ास तौर पर 10 बजते ही इसको बंद कर दिया जाता है और फिर पूरी रात ये बंद रहती है। दिन के औकात में भी कई इलाकों में सुई गैस गायब हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बिजली के साथ गैस की भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। अब ये दोनों यानी एनर्जी के जो बड़े सोर्सेज हैं यही आवाम के पास नहीं होंगे तो फिर वही जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की है कि मईशत का पहिया जो है वो चलेगा कैसे, आवाम अपना कारोबार ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 15 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रद्द-ओ-बदल किया गया उसके नतीजे में मुतअद्दिद जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतें कम की गई। ख़ासतौर पर पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये पर लीटर कमी की गई। ये एक अच्छा कदम है, ये एक अच्छा साइन है, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जो कि बराह रास्त पेट्रोल के सारिफ है, यानी उनके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या वो पेट्रोल जनरेटर या दीगर ज़रूरियात के लिए ख़रीदते हैं तो उन्हें तो बराह रास्त ये फ़ायदा पहुँच गया। लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो महंगाई की लहर उठती है उसमें कोई कमी नहीं आई। अब तक किसी रूट पर एक पाई किराया कम नहीं किया गया। इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बहाना बनाकर चीज़ों के रेट ऊपर किए गए थे, 1 रुपये की उसमें कमी नहीं आई। तो ये एक सवालिया निशान है। इस हवाले से जो हुकूमत है, जो इंतज़ामिया है, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, उन्हें किरदार अदा करना चाहिए। कम से कम किराए कम हों, कम से कम जिस तरह पेट्रोल की कीमतों की आड़ लेकर चीज़ों के रेट बढ़ाए जाते हैं उसमें कमी आए तो फिर तो कहा जा सकता है कि ये अवाम को कुछ रिलीफ मिला है। लेकिन 12 रुपये लीटर कम होने के बावजूद एक पाई का रिलीफ ना मिलना ये भी अवाम के साथ ज़्यादती है। इसी तरह जब ऐन रात को 12 बजे यानी 16 तारीख शुरू हुई तो उस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की जो कम की गई कीमतें हैं उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। लेकिन बाज़ पेट्रोल पंप क्योंकि अक्सर तो यहाँ ठेके पर हैं और उनको मुंशी ही चला रहे हैं तो उन्होंने इसका बड़ा खूबसूरत हल निकाला। कुछ सारफ ये शिकायत कर रहे हैं कि बाज़ पेट्रोल पर उस दिन पेट्रोल ही कम दिया गया, यानी पैमाना आगे पीछे करके उन्होंने न सिर्फ ये कि इस फ़र्क को निकाला बल्कि कुछ और पैसे भी कमा लिए। ये पैमाने में जो हेर फेर है इसका पहले भी मुतअद्दिद बार जिक्र हो चुका है और इस किस्म की शिकायत सामने आ चुकी हैं। लेकिन क्या किया जाए कि जिस तरह इन पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जितनी तसलसल के साथ ये चेकिंग होनी चाहिए वो शायद होती नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि अक्सर पेट्रोल पंप वो ठेके पर हैं। अब ठेकेदार ने मालिक को भी लाखों रुपए अदा करने हैं, अपनी जो लेबर है उसको भी पैसे देने हैं और अपने लिए भी बचाना है। तो इस सारी सूरत हाल में का वो हल यही निकालता है कि पैमाने को हेर फेर करके अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है। शायद दुनिया में उसका मुनाफा बढ़ जाए, लेकिन एक वक्त आएगा यहाँ
اب اگر وہ اس سلسلے میں آزاد ہے یا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ایک دن پوچھا جائے گا، جس دن اس کی کسی سفارش نے کام نہیں آنا، تو اس دن کا خوف کریں، عوام کو ریلیف دیں۔ حکومت سے بھی ہم یہی گزارش کریں گے کہ بہت ہوگی سیاست، اب عوام کی خدمت کی طرف لوٹیں۔ معیشت کس طرف جا رہی ہے، عام لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہت مشکل ہو چکی ہے، وہ سیاست کیا، حکومت کیا، ریاست سے بھی لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک سائن ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو اگر آپ نے عوام کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، عوام سے ووٹ حاصل کرنا ہے، تو خدا را ان پر رحم کریں، ان کو کچھ ریلیف دیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام ضرور کریں، ورنہ آنے والے دنوں میں عوام کی یہ لا تعلقی بڑھتے بڑھتے خدا نخواستہ کسی حادثے کا باعث نہ بن جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔